नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूँ एक और दिल दहलाने वाली कहानी में। दोस्तों, हर नौजवान अपनी पहली सुहागरात के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहता है, लेकिन सुहागरात के बाद पता चले कि आपकी दुल्हन लड़की नहीं चुड़ैल है तो जी हाँ दोस्तों, अभिनव नाम के एक नौजवान के साथ घटित इस वाकये में इतने राज खुले, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तो बिना देरी उसकी कहानी अभिनव की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अभिनव है, उम्र 28 साल, और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की कहानी है। गुजरात के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, वहां मेरी शादी तय हुई थी। लड़की का नाम था नैना। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था। हल्की मुस्कान, झुकी हुई नज़रें और उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उस दिन मुझे लगा शायद वो शर्मीली है, लेकिन मुझे क्या पता था वो खामोशी कुछ और ही थी। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़ों की आवाज़, लोगों की हंसी, हर तरफ खुशियों का माहौल। मैं घोड़ी पर बैठा बारात लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने देखा दरवाजे के एक कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। मैंने नजरें हटाई और सोचा, शायद मेरा वहम है। जब जयमाला हो रही थी, जैसे ही नैना ने मुझे माला पहनाई, उसका हाथ मेरे हाथ से टकराया और उसके एक स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ा दी। इतनी ठंड जैसे किसी बर्फ को छू लिया हो। मैं थोड़ा घबरा गया, पर फिर सोचा नर्वस होगी। फेरे शुरू हुए। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, आग जल रही थी, लेकिन एक अजीब बात थी। नैना पूरे समय एकदम चुप, बिना पलक झपकाए बस आग को घूर रही थी, जैसे वो कुछ याद कर रही हो या किसी का इंतजार। 7 फेरे खत्म हुए, शादी पूरी हो गई, सब खुश थे। लेकिन उसी वक्त वो बूढ़ी औरत फिर मेरे पास आई। धीरे से मेरे कान में बोली, बेटा बेटा अभी भी वक्त है, इस शादी को यही रोक दे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। नैना की विदाई हो रही थी। सब रो रहे थे, लेकिन नैना नहीं रो रही थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, बस एक अजीब सी मुस्कान थी, जो धीरे धीरे डरावनी लगने लगी। रात हो चुकी थी, घर में सभी लोग थक चुके थे और धीरे धीरे सब सोने चले गए। अब बस मैं और नैना। उस रात जो हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात घर में सब सो चुके थे। घड़ी में करीब रात के 12 बज रहे थे। कमरे के बाहर हल्की हवा चल रही थी और अंदर फूलों की खुशबू से भरा वो कमरा। बिस्तर पर लाल गुलाब बिखरे हुए थे। मोमबत्ती की हल्की रोशनी दीवारों पर परछाई बना रही थी। मेरे दिल की धड़कन अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी ठंडक थी और वहां बिस्तर पर नैना घूंघट में बैठी थी, पूरी तरह चुप, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। नैना, मैंने धीमे से कहा। इस बार उसने हल्का सा सिर हिलाया। मैं उसके पास बैठ गया। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा। फिर मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया, लेकिन कुछ अजीब, उसका चेहरा वाकई बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें गहरी, लेकिन उन आंखों में कोई वाम नहीं थी, जैसे वो मुझे देख ही नहीं रही हो, बल्कि मेरे आर पार देख रही हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसी पल मेरे शरीर में एक तेज ठंडक दौड़ गई। उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था। मैं थोड़ा चौंका। तुम ठीक हो? वो बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मेरी करीब आने लगी। उसकी हरकत थोड़ी अननेचुरल थी।
जैसे वो कोशिश कर रही हो नॉर्मल दिखने की, लेकिन कर नहीं पा रही। जैसे ही वो करीब आई, मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। दिल धड़क रहा था, लेकिन साथ में एक डर भी अंदर से उठ रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस पल मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। जैसे ही हम करीब आए, अचानक मेरे शरीर में कमजोरी आने लगी। मेरी सांसें भारी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी ताकत खींच रहा हो। मैंने उसे हल्का सा पीछे हटाने की कोशिश की। नैना, नैना रुको। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। मैं पूरी तरह डर गया। अचानक कमरे की मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तुम अब मेरे हो, तुम अब मेरे हो। लेकिन वो आवाज सिर्फ उसकी नहीं थी, जैसे कोई और भी उसके अंदर बोल रहा हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था, ये नैना नहीं है। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका था। अंधेरे में उसका चेहरा मेरे बहुत करीब आया और हल्की रोशनी में मैंने देखा उसकी आंखें पूरी लाल और चेहरा धीरे धीरे बदलता हुआ। उसने एक डरावनी मुस्कान दी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आंख खुली, सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैं बिस्तर पर अकेला पड़ा था। मेरे शरीर में जान नहीं थी, जैसे पूरी रात मैं बीमार रहा हूँ। मैंने इधर उधर देखा। नैना, नैना। कोई जवाब नहीं। कमरा खाली था, दरवाज़ा खुला हुआ। मेरी सुहागरात के बाद मेरी दुल्हन बिना कुछ कहे गायब हो चुकी थी, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद गई थी या उसे कोई ले गया था। सुबह का समय था। घर में सब लोग उठ चुके थे। रसोई में आवाज़ें आ रही थी, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन मेरे लिए सब बदल चुका था। मैं जल्दी से कमरे के बाहर निकला। माँ, माँ, तुमने नैना को कहीं देखा? मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। अरे अरे, वो तो तेरे कमरे में ही होगी ना। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं माँ, वो मेरे कमरे में नहीं है। कुछ ही मिनटों में पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग नैना को ढूंढने लगे। आंगन, छत, बाहर का रास्ता, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी यहाँ थी ही नहीं। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग भी घर के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ चिंता नहीं थी, डर था, जैसे कुछ पता हो। अचानक वही बूढ़ी औरत भीड़ में से आगे आई, वही जो शादी वाले दिन भी मिली थी। वो मुझे घूरती हुई बोली, मैंने तुझे रोका था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? आपको क्या पता है? वो धीरे धीरे मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, जिससे तूने शादी की है, वो लड़की 3 दिन पहले मर चुकी है। ये सुनते ही मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। नहीं, नहीं, ये झूठ है। वो औरत अपने पुराने थैले में से एक फोटो निकालने लगी। मैंने फोटो देखा, और जैसे ही मैंने देखा, मेरे हाथ कांपने लगे। उस फोटो में नैना सफेद कपड़ों में मरी हुई पड़ी थी। चारों तरफ लोग खड़े थे, जैसे उसका अंतिम संस्कार हो चुका हो। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अगर वो मर चुकी थी तो फिर मेरे साथ कौन था? वो बूढ़ी औरत बोली, उसकी मौत के बाद उसके शरीर को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया गया था, और उसी वक्त एक भटकती हुई आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। अचानक मेरे दिमाग में कल रात के सारे पल घूमने लगे। उसका ठंडा शरीर, लाल आंखें, अजीब आवाज, सब कुछ अब समझ आने लगा था। वो औरत मेरी आंखों में देखते हुए बोली, और वो आत्मा अब तुझसे जुड़ चुकी है। मेरी सांसें रुक गई। क्या 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 मतलब इसका? वो तेरी जीवन शक्ति खींच रही है,
इसलिए तू अभी से कमजोरी महसूस कर रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो कुछ दिनों में तू भी मर जाएगा। उसी वक्त मेरे सिर में एक जोर का दर्द शुरू हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं लड़खड़ाने लगा। मैंने घबरा कर पूछा, तो मैं क्या करूं? कैसे बचूं? वो औरत बोली, इस गांव में एक ही इंसान है जो तुझे बचा सकता है, बुआ जी। लेकिन उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था, और सबसे बड़ा डर ये था, कहीं अब तक वो आत्मा मुझे पूरी तरह खत्म ना कर दे। उस दिन के बाद मेरी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। मेरा शरीर कमजोर पड़ चुका था, चेहरे का रंग उड़ गया था, और आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे मैं धीरे धीरे मर रहा था। गांव के लोगों ने बताया कि भुआ जी गांव के बाहर जंगल के किनारे रहते हैं। शाम होते ही मैं और वो बूढ़ी औरत उन्हें ढूंढने निकल पड़े। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियाँ अब अजीब आवाज़ कर रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। आखिरकार हम एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। दरवाजे पर नींबू मिर्च लटके हुए थे और चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं अंदर गया। एक बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके बैठा था। उसके सामने हवन कुंड चल रहा था। अचानक उसने आंखें खोली और सीधे मेरी तरफ देखा। वो तेरे साथ आ चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बुआ जी बोले, तूने जिस लड़की के साथ रात बिताई वो शरीर तो नैना का था, लेकिन अंदर कोई और था, और अब वो आत्मा तुझसे जुड़ चुकी है। तेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आज रात ही अगर उसे तेरे शरीर से अलग नहीं किया तो कल सूरज तू नहीं देख पाएगा। रात होने लगी। बुआ जी ने हवन शुरू किया। मंत्रों की आवाज़, आग की लपटें और चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा। मुझे बीच में बैठाया गया। अचानक मेरे शरीर में तेज झटका लगा। मैं जोर जोर से कांपने लगा। मेरे मुंह से अजीब आवाज़ें निकलने लगी। ये मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो आवाज़ मेरी नहीं थी। हवन की आग तेज हुई और अचानक मेरे सामने नैना खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा काला, आंखें पूरी लाल, बाल बिखरे हुए। बुआ जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। नैना जोर से हंसने लगी। ये अब मेरा है, इसकी जान मेरी है। अचानक कमरे की सारी चीजें हिलने लगी। हवा तेज हो गई। दिए बुझने लगे। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। आह आह। बुआ जी ने राख उड़ाई, मेरे माथे पर लगा दी। अपनी पूरी ताकत लगा, वरना खत्म हो जाएगा। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चिल्लाया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। नैना का शरीर हवा में उड़ा और नीचे गिरा। वो जमीन पर गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। मैं जमीन पर गिर गया। सांसें तेज चल रही थी। बुआ जी धीरे से बोले, अब तू सुरक्षित है। अगली सुबह मैं अपने घर में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब मैं आईने के सामने गया, मेरी परछाई मेरी हरकतों से थोड़ी देर बाद चल रही थी। उस दिन मुझे समझ आ गया, वो आत्मा मुझे छोड़कर नहीं गई, बस अब वो मेरे अंदर पूरी तरह बस चुकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।